बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना इस्लामी वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया। हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझे एक मुश्किल पेश आ गई, लेकिन हज़ार कोशिश के बावजूद मुश्किल हल ना हुई। इससे पहले भी मुझे एक मुश्किल पेश आई थी तो मैंने हज़रत शेख बायज़ीद बज़दामी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ पर हाज़री दी और वो मुश्किल हल हो गई। इस बार मैंने इरादा किया कि वहाँ हाज़री दूँ। चुनांचा मैंने 3 महीने तक मज़ार मुबारक पर चिल्ला कशी की ताकि ये मुश्किल हल हो जाए। हर रोज़ 3 मरतबा वज़ू करता, इस उम्मीद पर कि ये मुश्किल हल हो जाएगी, मगर हल ना हुई तो मैंने वहाँ से उठकर खरासान की तरफ चल दिया। एक रात खरासान के गांव में पहुँचा। वहाँ एक खानका थी जिसमें सूफियों की एक जमात मौजूद थी। मेरे जिस्म पर एक खुरदरी और सख्त किस्म की गठरी थी। मुसाफिरों की तरह मेरे पास कोई सामान भी न था सवाए एक लाठी और लोटे के। सूफियों ने मुझे इस हाल में देखकर नफ़रत का इजहार किया और मुझे बिल्कुल शनाख्त न किया। वो अपने रस्म व रवाज के मुताबिक आपस में गुफ्तगू करते रहे और मेरे बारे में उन्होंने इस राय का इजहार किया कि ये हम में से नहीं है, और ये था भी दुरुस्त कि मैं उन में से नहीं था, लेकिन मेरे लिए वहाँ रात गुजारना ज़रूरी था। वहाँ जगह भी नहीं थी, ताहम उन्होंने मुझे एक दर्रे में बैठा दिया और ख़ुद छत पर चले गए। उन्होंने ऊपर से एक जली हुई सूखी रोटी मेरे लिए फेंकी और मैं इन खानों की खुशबुएं सूंघ रहा था जिन्हें वो खा रहे थे, और साथ साथ मुझ पर आवाज़ें भी कस रहे थे। जब वो खाना खा चुके तो उन्होंने खरबूजे खाना शुरू कर दिए और छिलके मुझ पर फेंकते गए। उन्होंने खूब मेरी बेकदरी की और मैं अपने दिल में कह रहा था, ए रब्बे करीम, अगर मैं तेरे महबूबों का लिबास पहनने वालों में से ना होता तो मैं इनसे अलहदा हो जाता। इस दौरान जूं जूं इनकी फब्तियाँ बढ़ती गईं, मेरा दिल खुशी से लबरेज हो गया, यहाँ तक कि इस वाक़े का बोझ उठाने से मेरी वो मुश्किल हल हो गई। उस वक़्त मुझे एहसास हुआ कि मशाइख़ कराम जाहिल लोगों का अपने साथ शामिल होना किस लिए बर्दाश्त करते थे और उनकी सख्तियाँ क्यों झेलते थे।